वो जो गुले रियाज़े रसूल था, वो जो नूर चश्मे बतूल था, उसी एक शख्स के कत्ल से मेरी कितनी सदियां उदास हैं। मुहर्रम की आमद के साथ ही पूरे उम्मत मुसलमा नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम और अहले बैत पर होने वाले जुल्म को लेकर एक दुख, गम और उदासी की कैफियत में डूब जाती है। किसी भी नजरिए या अकायद से ताल्लुक़ रखने वाला मुसलमानों का कोई भी गिरोह हो, सब के सब इस बात पर मुत्तफिक ज़रूर हैं कि हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम ने अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी के लिए न सिर्फ अपना सर कटवाया बल्कि अपने 72 जानसार साथियों की कुर्बानी भी पेश की। चुनाचे हर मुसलमान अपने अपने अंदाज में नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश करता रहता है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों के फ़ज़ाइल और मनाक़िब अल्फाज की सतह से कई दर्जे बुलंद हैं। कोई भी शख्स उनको अल्फाज के ज़रिए बयान ही नहीं कर सकता। मगर दोस्तों, यहाँ पर अफसोस का मकाम ये है कि बाज़ लोग यहाँ पर इत्दाल की रिवायत को हाथ से छोड़ देते हैं और अहले बैत और हज़रत इमाम हुसैन का मर्तबा जो कि यकीनन हक पर मबनी है, और जैसा कि हम बयान कर चुके हैं कि अहले बैत का मर्तबा अल्फाज की सूरत में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी उनका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है कि इंसानी अकल और आम फहम के लोगों की सोच से बालातर है। उनके मकाम और मर्तबे का तयन और उनकी कुर्बानी का अज्र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं। मगर यहाँ लोग हज़रत इमाम हुसैन को याद करते हुए, उनका मर्तबा बताते हुए, उनके फ़ज़ाइल, उनके मनाक़िब बयान करते हुए बाज़ औक़ात ज़ईफ़ रवायतों का सहारा लेते हैं, और अक्सर औक़ात ये भी देखने में आया है कि मन गढ़ंत कहानियों और झूठे वाक़यात को शेयर करने से भी घबराते नहीं हैं। एक ऐसी ही बात, ऐसे ही वाक़ये का एक तज़किरा हमने अपने यहाँ पीपल लाइव चैनल की आज की वीडियो में करना है, जहाँ आप जानते हैं कि यूट्यूब के इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि तस्वीर का दूसरा रुख भी आपको दिखाया जाए और आपकी इन्फॉर्मेशन में, आपके इल्म में इजाफा किया जाए। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं और अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको बाकायदगी से मिलती रहे। ख़वातीन हज़रात, चंद दिन कम सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की गई जिसमें दावा ये किया गया कि ये वीडियो करबला की है और ये मौजज़ा मुहर्रम के दिनों में वहां पर देखा गया है। दावा करने वालों का कहना यह था कि मुहर्रम के दिनों में बादलों के अंदर इमाम हुसैन और उनके साथियों की शबीहें नजर आईं और बाकायदा लश्कर की सूरत में बादलों में से घोड़े और तीरंदाज और तलवार बरदार लोग बाहर निकलते नजर आए थे। आप इस वीडियो के मनाज़िर अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। जो ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई तो बाकायदा एक जंग छिड़ गई, जिस पर लोग इस वीडियो के सही और गलत होने, यानी असली और जाली होने पर आर्गुमेंट करना शुरू हो गए। तो अपने तमाम व्यूअर्स को इस कंफ्यूजन से निकाल दें। हम सबसे पहले तो ये बता दें कि ये वीडियो असली नहीं है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक एडिटेड शुदा वीडियो है। और आजकल कई ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल में लाकर आप किसी भी किस्म के मनाजिर क्रिएट कर सकते हैं। अब जहां हमने आपको ये बता दिया कि इस वीडियो का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ लोग बज़ाहिर इस वीडियो को इस्लाम के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं और तफरकेबाजी को उभारने का जरिया करार दे रहे हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि अपलोड करने वाले ने शायद इस्लाम के खिलाफ साजिश की है। खुशगुमानी का इजहार करते हुए हम यही कह सकते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कम नज़री और कम अक्ली ही है कि अहले बैत हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानसार साथियों से अपने मोहब्बत के इजहार में उसने इत्दाल का दामन हाथ से छोड़ दिया और कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की जिनको फेक यानी जाली प्रूव करना हरगिज मुश्किल नहीं है, और सरासर उसने मुसलमानों को दुनिया भर में जग हसाई का सबब बनाया। ख़वातीन हज़रात, ये वही माइंडसेट है जैसे कुछ दिन कबल एक खुद साख्ता आलिम और दानिश्वर ने यह दावा किया था कि नेपाल में कुछ लोग अज़ादारी और मातम करते हैं और छुरियां मारते मारते अपनी जान से गुजर जाते हैं, लेकिन शाम को वो दोबारा जिंदा होते हैं और अपने घरों को लौट आते हैं। इस वीडियो पर भी काफ़ी लहदे हुई थी, काफ़ी लोगों ने आर्गूमेंट किया और इस शख्स को मजाक का निशाना बनाया था। हम यहाँ पर आपसे सिर्फ एक इल्तमास करेंगे कि ऐसी किसी भी किस्म की मज़ाक़ा खेज कोई वीडियो या कोई दावा नजर आए तो उस पर गालियों से परहेज करना चाहिए। इख्तिलाफ राय जरूर कीजिए, उस शख्स को उस वाक़े की या जिस भी चीज़ पर बहस हो रही है उसकी असल हकीकत ज़रूर बताएं, मगर तहजीब का दामन हाथ से मत छोड़ें। और हमारी उन लोगों से भी दरख्वास्त है कि वो लोग जो अहले बैत से, हज़रत इमाम हुसैन से, उनके जानसार साथियों से मोहब्बत का दावा रखते हैं, वो उनका मकाम व मर्तबा जो बिल्कुल बरहक है उसको दुरुस्त साबित करने के लिए इस तरह की ज़ईफ़ चीज़ों
حدیثوں کا، ضعیف روایتوں کا یا من گڑت قصے کہانیوں کا سہارا مت لیا کریں۔ اہل بیت ہوں، حضرت امام حسین ہو یا کربلا میں اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے والے ان کے جانثار ساتھی ہوں، ان کا مرتبہ مسلمہ ہے اور اس کی حقیقت سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ مستند حدیث میں سے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ ایک دن صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ کے جسم مبارک پر ایک اونی چادر تھی، تو پہلے حسن بن علی تشریف لائے، آپ نے انہیں چادر میں داخل کر لیا، پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور وہ چادر کے اندر داخل ہو گئے، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے اندر داخل کر لیا، اور سب سے آخر پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہیں آپ نے چادر کے اندر داخل کرنے کے بعد فرمایا، اے اہل بیت، اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ اسی طرح ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح اپنے اہل بیت اور حسن حسین کے مقام و مرتبے کا تعین کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے ان یعنی حسن اور حسین سے محبت کی تو یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا تو یقیناً اس نے مجھ سے بھی بغض رکھا۔ تو دوستو، ایسی کئی صحیح احادیث ہیں، کئی ایسے واقعات اور روایات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت اور حضرت امام حسن اور حسین کا مقام و مرتبہ بے حد بلند ہے، وہ مسلمہ ہے، وہ ایک حقیقت ہے۔ چنانچہ ان تمام لوگوں سے جو ضعیف روایتوں کا سہارا لیتے ہیں، من گڑت قصے کہانیاں شیئر کرتے ہیں، ان سے یہی کہنا چاہیے کہ وہ ان کا مقام و مرتبہ صحیح درست ثابت کرنے کے لیے یہ حرکتیں مت کریں، کیونکہ یہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی جگ ہنسائی کا باعث بنتی ہیں۔ نواسائے رسول، جگر گوشہ بطول اور جنتی نوجوانوں کے سردار، شہید کربلا سیدنا حضرت حسین وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے فضائل و مناقب، سیرت و کردار اور کارناموں سے تاریخ اسلام کے صفات روشن ہیں۔ سیدنا حضرت حسین نے خاندان نبوت فاتح خیبر سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کے گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ آپ کے نانا ہادی عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں بنفس نفیس اذان دی، اپنے پکیزہ اور مبارک ہاتھوں سے شہد چٹایا اور اپنا لعاب مبارک آپ کے منہ میں داخل فرمایا۔ حسنین کریمین نے اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ شفقت اور محبت کو سمیٹا اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کی آغوش محبت میں تربیت اور پرورش پائی، جس کی وجہ سے آپ فضل و کمال، زہد و تقوی، شجاعت و بہادری، سخاوت، رحم دلی، اعلیٰ اخلاق اور دیگر محاسن و خوبیوں کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین کو گود میں اٹھاتے، سینہ مبارک پر کھلاتے، کاندھے پر بٹھاتے اور کبھی ہونٹوں پر بوسہ دیتے اور کبھی رخسار کو چومتے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی اور صحابہ کرام بھی حسنین کریمین سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ سیدنا حضرت حسین جب بچپن میں پہلی مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے آئے تو آپ نے بے اختیار عقیدت و محبت میں فرمایا کہ بیٹا علی کا ہے اور مشابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جب حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں ہیرا کا علاقہ فتح ہوا تو مال غنیمت میں سے ایک نہایت ہی قیمتی چادر حضرت ابو بکر صدیق نے سیدنا حسین کی خدمت میں بطور ہدیہ بھجوائی تھی۔ اسی طرح خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں بدری صحابہ کرام کے وظائف سے سب سے زیادہ یعنی 5000 درہم سالانہ مقرر ان کا وظیفہ کیا تھا، تو حضرت عمر فاروق نے حسنین کریمین سے اپنی محبت کے بدلے میں ان کا وظیفہ بھی بدری صحابہ کرام کے برابر ہی مقرر فرمایا تھا۔ اسی طرح خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان بن عفان کی حسنین کریمین سے اور خاندان نبوت سے عقیدت اور محبت آپس میں نہ صرف رشتہ داری میں بدلی بلکہ الفت و تعلق کے بہت زیادہ واقعات تاریخ کے روشن صفحات پر محفوظ ہیں۔ جب دور خلافت میں بلوائیوں نے سیدنا حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تو جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین اپنے والد ماجد سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کے حکم پر سیدنا عثمان کے گھر کا پہرا دے رہے تھے۔ تو دوستو، یہ اہل بیت اور حضرت حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ تھا جس کے قائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بھی تھے، اور ان تمام صحابہ کرام کو ان کی قدر و منزلت کا پتہ
चाहता था, चुनांचे वो उनसे मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता उस्तवार रखते थे। और फिर सहाबा कराम के बाद भी हर नेक और राह रास्त पर चलने वाले मुसलमान ने हज़रत हुसैन, हज़रत हसन, हज़रत अली यानी अहले बैत से अपनी मोहब्बत का तरह तरह से इजहार किया है, अपनी इश्क, अपने शिफ्तगी का हर जगह पर, हर मौके पर इजहार किया है। यह इसी मोहब्बत का इजहार था कि हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया था कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सर दाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। इसी खूबसूरत बात पर अपनी वीडियो को इख्तिताम करेंगे, मगर जाते जाते एक गुजारिश जरूर करेंगे कि किस्से और कहानियां बिलाशुबा अपने अंदर बड़ी दिलचस्पी रखती हैं और इन कहानियों को कुछ इसी तरह गढ़ा जाता है कि सुनने वाला या पढ़ने वाला उसके सहर में गिरफ्तार हो जाए। दास्तान गो को ये मलका हासिल होता है कि वो जो नताइज हासिल करना चाहता है उसी हिसाब से कहानी तश्कील दे देता है और वाक़यात के ताने बाने ऐसे बुनता है कि हकीकत का गुमान होता है। मगर ये बात मत भूलिए कि पिछले तमाम मज़ाहिब इन मन घड़त किस्से कहानियों की वजह ही से बर्बाद हुए थे। इस्लाम में भी इस तरह किस्से कहानियों और झूठी रिवायतों को दाखिल करने की कोशिश की गई, मगर चूंकि ये दीन क़यामत तक के लिए था और इसीलिए अल्लाह ताला ने ना सिर्फ कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा लिया, बल्कि इसके साथ साथ कुरून औला में एक ऐसे इल्म और साइंस की बुनियाद रखी गई जिसे असनाद व रजाल का इल्म कहा जाता है। और आज की जदीद दुनिया भी इस इल्म और इस इल्म की पुख्तगी की मोतरफ है। ये इल्म बाद के अदवार में लिखी गई तारीखी कुतुब की जांच का मेयार बना था। आज भी हमें चाहिए कि अपने असलाफ के इसी तर्ज अमल की बुनियाद पर मजहबी और तारीखी वाक़यात की भरपूर तहकीक करें, मगर तहकीक ज़रूर कीजिए एक तालिब इल्म के तौर पर, ना कि किसी एक मखसूस फ़िरके का फ़र्द बनकर, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में बड़े वाज़े अल्फाज में इरशाद कर चुका है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में मत पड़ो। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और जाते जाते आपसे एक दरख्वास्त और करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद पर आपको अलविदा कहेंगे। अल्लाह निगहबान।